इसका जिम्मेवार कौन है? तुम्हारे बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, लंदन में पढ़ते हैं, इनकी कीमत नहीं इनकी। ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करती। इनकी जान की कीमत नहीं है। वोट आपको दिया है ना, तो आप इधर आओ, इन बच्चों के पास आओ। मैंने मोदी को वोट दिया। अगर तू इज्जत वाला तेरे इमाम सही है तो यहाँ पर आ बच्चों के पास। ये बच्चे धूप में बैठे अच्छे और मन रो रहा है अंदर। और ऐसे नहीं, मन रोने से बात नहीं बनेगी। इनका तो परिवार रो रहा है, पेपर पे बात करते हैं वो। उसके तो बच्चे नहीं है। एजुकेशन पे बात करते मन रोने से बात नहीं बनती है। अगर आप ईमानदार हो तो यहाँ हो ना। आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? डर लग रहा है उसको? मोदी को डर लग रहा है यहाँ पे आने में? है तो देश का राजा है, क्यों डर रहा है? जब हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी के आदमी आ रहे हैं तो देश का राजा, तेरे पास तो मिलिट्री भी है, तेरे पास तो पुलिस भी है, तेरे पास मिलिट्री है, तेरे पास पुलिस है, फिर क्यों डर रहा है? क्यों? इन बच्चों को समझाओ, ये न्याय करो। आप मोदी जी, आप न्याय करो। आप ऐसे बेईमान आदमी को लात मार के हटाओ, जेल में डालो उसको। अगर जेल में डालो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? इस्तीफा देगा, आजकल में इस्तीफा हो जाएगा। इस्तीफा देगा, आजकल में इस्तीफा हो जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सिस्टम बदल जाएगा। सबका होगा, आएगा बीजेपी का, सबका आएगा, सबका नंबर आएगा, मोदी का भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। बिल्डिंग में से एक ईंट निकल जाए फिर पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। राजनाथ सिंह का बयान है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो बेईमान है वो बेईमान है वो कहते हैं मन की बात अपनी बीवी से होती है। मोदी की बीवी नहीं, बाबा की बीवी नहीं, ये रड़ुओं की सरकार, भड़ुओं की सरकार। दहशतगर्द तो वो खुद है, जो बड़े बड़े नेता बैठे। आप बोलते हो नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है। ये एक नंबर के गुंडे हैं। ये बिगैर इल्जाम के तुम्हारे खानदान को उठवा देंगे फोन करके। इतनी पावर है इनकी। तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा 1 सेकंड में। गलत कह रहा हूँ? अरे मैं क्या हूँ उनके आगे? आप भी कुछ नहीं हो और बड़े बड़े अफसर भी कुछ नहीं है। ये एक नंबर के गुंडे हैं। ये बीसी से भी, ये एक तो बीसी होता है, ये इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं होता है, नेताओं से बड़ा। अरे वो क्या क्या बता रहे हैं? चोरों को सारे नजर आते हैं, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। आप पुलिस वालों को इमारत समझते हो? अभी पुलिस वालों ने बलात्कार करा कानपुर में। एक लड़की पेशाब करने निकली और वो रात को था ड्यूटी पर। उन्होंने देखा लड़की पेशाब कर रही है, एक पत्रकार साथ में था। वो लड़की को कार में डाल दिया जबरदस्ती और रेल की पटरी की तरफ ले जाके 2 घंटे उसके साथ रेप करा और फिर झुग्गी पे छोड़ गए उसके। फिर लड़की ने बोला थाने में, थाने वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखी, समझ गए। फिर नेता को फोन करा, जब नेता आया तब उन्होंने कहा एक तो ये था साथ में और वो इंस्पेक्टर था डोपुल वाला। इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ कराया 2 घंटे तक। तब वो गिरफ्तार हुआ पुलिस वाला, इंस्पेक्टर पुलिस का। और आप तो सब टुकड़े गैंग वाले ही बैठे हैं ना, प्रधान जी तो कह रहे हैं। यहाँ तो बच्चे, ये गैंग वाले बच्चे हैं क्या? 10-10 साल के बच्चे, ये 10 साल के 15 साल के बच्चे हैं। ये इनके पास क्या बंदूक है, क्या गन मशीन है? इनके पास क्या है? आप बताओ क्या है इनके पास? ये बेचारे भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पर। हाँ नहीं, मैं बरसात में धूप में, जब मैं आया था धूप में बैठे थे, मेरा दिल अंदर से रो रहा था। कोई बैठेगा धूप में? सारे कुछ तो यहाँ बैठे थे और बच्चे धूप में बैठे थे। एग्जाम भी हो गया है, अब एग्जाम मैंने ये सुना है, नेट पर सारे चैनलों पे सुना है, आज कल में फैसला हो जाएगा। मोदी और आग लग गई है, ये चिंगारी लगी है तो ज्वाला बननी चाहिए। ये पूरे देश में फैलना चाहिए। कौन बनाएगा ज्वाला? पूरे देश में ये फैलाएंगे, ये हमारे बच्चे फैलाएंगे, ये सरकार को पलटेंगे। कॉकरोच? हाँ, कॉकरोच यही जान की आफत बन जाएंगे। एक चैटी हाथी को लेके जाती है। बिल्कुल, एक चैटी, लेकिन वो लोग हिट तैयार है। एक आपने सुना है, एक चैटी के हाथ में होती है हाथी की मौत। आप मत सोचो, ये बच्चे हैं, देश के नौजवान हैं, ये देश का भविष्य है। ये मैं रोड से निकल के जा रहा था, मेरे को मालूम नहीं इधर प्रोग्राम हो रहा है, मैं इधर आया हूँ। जब बहुत से आदमियों के अंदर से जान जल रही है, पानी कहाँ से आ रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है, जब से आ रहा है
तब से यहाँ खाना बट रहा है। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला विदेश रहा से है। फंडिंग हो रही है। बिजनेस वाला क्या करेगा यहाँ पर? कोई पूड़ी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई पानी ला रहा है। इतने आदमियों को ये बेचारे रोड पर पड़े हैं, यहाँ कौन देगा खाना? आप बताओ, यहाँ कोई गांजा थोड़ी बिक रहा है, यहाँ दारू बिक रही है। आप बोलते हो मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी कभी कभी सच भी बोलते हैं। क्या सच बोलते हैं? जाल मूरी खाते हैं। आम कैसे खाते हो मोदी जी? चूस के या काट के? अरे इतना चेहरे पर रौनक तुम्हारे मोदी जी, हाँ? इतनी चेहरे पर रौनक कहाँ से आई? क्या खाते हो? मैं गालियाँ खाता हूँ। सुना आपने सुना था मोदी जी ने कहा कि मैं गालियाँ खाता हूँ। मोदी जी नहीं बोला था, चौधरी नहीं बोल रहे। ये मोदी जी ने सच बोला बिल्कुल। अब गालियाँ कौन खाता है? जो गलती करे वो गालियाँ खाएगा ना, हाँ? अभी मैंने यहाँ पर कहा एक को, मैंने कहा भाई जिसने सर फोड़ा और पुलिस ने उसको छोड़ा, मैं वहीं पर यहीं पे था, जिसने सर फोड़ा पुलिस ने उसको छोड़ा। मैंने की इनकी औलाद लंगड़ी लूली अंडी पैदा होती है पुलिस वालों की। वहाँ पर अफसर बैठा था पुलिस का, मुझे पता नहीं ये अफसर है सिविल वर्दी में, उसकी बिनंगी नीचे से ऊपर तक, पर मेरे मुंह से सच निकला, समझ गए ना? तो बात ये है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मोदी जी आप ईमानदार हो, तो ऐसे बेईमान आदमी को मोदी जी तो कहते ही थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बात तो वही हो गई, खाने खा देते हैं। वो अकेले खा रहा है। जो ना खाओगे ना खाने दोगे तो ये गुसल खाने किस लिए बना रहे हो? वेरी गुड। ये किसके लिए बना रहे हो? पूजा करने के लिए या घंटे बजाए इसमें बैठ के? ये बढ़िया। इतने गुसल खाने बनवा रहे हो, ना तो तुम खाओगे ना खाने दोगे, फिर किसको खिलाओगे? आप बताओ ना। मंदिर में चढ़ा के आओ। ये इतना माल चोरी हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? सरकार काम कर किसके लिए रही है? जब सरकार को जो ही नहीं देंग रही तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? चुना गया है। ये काम कर रही है ना। तो देश कौन है? देश दीवार है कि मकान है? देश जब रीढ़ की हड्डी होती है देश के बच्चे हैं ना, और हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम परेशान है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए कहा जा रहा है कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं वो? बीजेपी में होते ही नहीं है इस्तीफे। भाई मीडिया वाली जो बड़ी बड़ी मीडिया है ना, आज तक चैनल वाले, उनसे पूछते नहीं है कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आप तो भगा देते हो उन्हें। कौन? मोदी मीडिया बोल के। कौन भगा? तो हम तो भगा देते, उधर जाओ भाई, आप बच्चों को देखो, इस्तीफा दो अपना। हमारे हित में बात नहीं करते, वो सब हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं, धर्म वर्म पे बात करते हैं, हम उन्हें भगाने नहीं चाहते, उलझा देते, लेकिन वो बात सही को मुद्दों पे फंसा बात देते। नहीं करते। अभी आपने देखा हो 2 दिन पहले यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई थी, हमारी इंडिया की मीडिया क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? भगा देते हैं आप। किसी ने नहीं भगाया, भगाते जब देते हैं कौन भगा? वो इसलिए भगा देते हैं, वो उनके गुंडे आते हैं और वो मन गलत बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो मुद्दे की बात नहीं करते। टारगेट यही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा।